नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश शारदा, डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा। हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के ऊपर, जिसको ज़्यादातर मॉडर्न साइंस कहती है कि लाइलाज बीमारी है, कि इन बीमारियों के लिए सारी उम्र आपको दवाइयों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। और दवाइयाँ भी ऐसी हैं जिसके साथ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आना जो है वो शुरू हो जाते हैं। आप किसी भी ऐसे पेशेंट को जानते हो जो 4-5 साल से गठिए के साथ पीड़ित है, कभी आप जाके उनसे बात करके देखिए कि उनको ये बीमारी कैसे शुरू हुई, और जब ये बीमारी उनको शुरू हुई उसके साथ उन्होंने वेस्टर्न मेडिकेशंस में इलाज लेना शुरू किया, तो उसके बाद उनको और साइड में क्या क्या बीमारियां जो हैं वो लगना शुरू हुई। तो मैं आपके साथ आज ये डिस्कस कर रही हूँ कि जितने भी लोग गठिए के लिए वेस्टर्न पैथीज़ को यूज़ करते हैं, देखिए शॉर्ट टर्म पे कोई भी ट्रीटमेंट आप लीजिए तो वो हेल्पफुल रहता है आपकी बीमारी के लिए, लेकिन किसी बीमारी के लिए अगर आपको ये सलाह दी जा रही है कि जब तक आप जीवित हैं आपको तब तक ही दवाइयों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, और वो भी ऐसी दवाइयाँ जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती हैं। ये मैं नहीं कह रही, आप अपनी दवाई का नाम लेके अपने आप उसको गूगल में सर्च कीजिए। जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं, जैसे मेथोट्रेक्सेट ले रहे हैं, बायोलॉजिकल इंजेक्शन से ले रहे हैं, या कोई और स्टेरॉयड बेस्ड मेडिकेशन से ले रहे हैं, या किसी भी तरह की पेन किलर्स, स्ट्रांगली पेन किलर्स, हैवी पेन किलर्स ले रहे हैं, आप उनका नाम डाल के उसके गुड इम्पैक्ट्स और बैड इम्पैक्ट्स जो हैं वो अपने आप उस पर चेक कीजिए। और WHO भी यही कहता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल मेडिकेशंस होती हैं, और अगर आप सारी उम्र के लिए ये दवाइयाँ खाते हैं तो आपको सम सीवियर जो है रिप्रिकॉशंस इसके साथ साथ जो हैं वो झेलने पड़ जाते हैं। और हमने तो ये रोज़मर्रा की लाइफ में देखा है, हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कम से कम 5 साल, 15 साल, 10 साल, 25 साल से गठिए के साथ जूझ रहे हैं, लेकिन उनका गठिया बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ दर्दें रुकी रहती हैं और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, और उसके साथ साथ हार्ट की प्रॉब्लम जो है उनको आम तौर पे होना शुरू होगी। कुछ पेशेंट्स को जो है लंग्स से उनके इम्पैक्ट हो गए, अस्थमा हो गया, या फिर ब्रेथलेसनेस हो गई, या ILD की प्रॉब्लम, अस्थमा की ही प्रॉब्लम हो गई, या आंतों की प्रॉब्लम हो गई। अब वो कुछ भी खाते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, या इसके साथ साथ कुछ लोगों को जो है वो हार्ट की काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करना शुरू होगी। और कुछ पेशेंट, कम से कम मैंने अपने ही आम तौर की लाइफ में देखा है, एक पेशेंट मेरे पास ऐसे भी आए, अभी लेडी, उसकी एज मेरे ख्याल से 40 से 42 साल के बीच की उसकी उम्र थी, और उसके सारे दांत, सारे के सारे दांत उसके गिर गए। कारण क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बहुत ज़्यादा हार्मफुल मेडिकेशंस ली। और डॉक्टर भी, आप कभी भी किसी भी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसके नीचे उन्होंने लिखा भी होगा कि सेल्फ मेडिकेशंस जो है वो अलाउड नहीं है, बिना डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के आपको वो दवाइयाँ कहीं से भी नहीं मिलती हैं, और ना ही डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि आप हमसे बिना सलाह लिए वो दवाइयाँ जो हैं वो ना लीजिए। तो बोलने का मतलब ये है कि आपकी बीमारी भी ठीक नहीं हो रही, दूसरी बात आपको वो दवाइयाँ भी सारी उम्र के लिए खानी पड़ रही हैं, और तीसरी सबसे बड़ी बात, एक बीमारी ठीक करने के चक्कर में आप 4 बीमारियां और अपने शरीर को लगा रहे हैं। तो ये आप अपने आप सोचिए और विचार कीजिए कि क्या आपको, अगर गठिया है तो आपको यही ट्रीटमेंट लेना है, या इसके साथ साथ बहुत सारी अच्छी ऑप्शंस भी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है, साइड इम्पैक्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट आप सिर्फ गठिए का लेंगे लेकिन आपकी बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे ठीक होती चलेंगी। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद जो है सिर्फ एक दवाइयों की पद्धति नहीं है, ये 5000 साल पुरानी साइंस है, और बहुत अच्छे एविडेंसेस के साथ ये साइंस है, जिसको आजकल के टाइम में कुछ ऐसे लोग इसको गलत प्रमोट करते हैं जिनको खुद ही आयुर्वेद के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन स्टिल दे यूज टू से कि नहीं आयुर्वेदिक दवाइयाँ नहीं लेनी। क्यों? आपने आयुर्वेद को पढ़ा है कहीं पे जो आप आयुर्वेद के बारे में बोल रहे हैं? जब आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को भी ये दिक्कत होती है तब तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन उनको प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन किसी पेशेंट को, जब कोई पेशेंट ले रहा है या लेना चाहता है, तो तब आप उसको ये क्वेश्चन कर देते हैं, नो आयुर्वेदिक मेडिसिन दे आर एक्चुअली हार्मफुल। आप यूट्यूब में 100 वीडियो उठा के देखिए,
वेस्टर्न मेडिकेशंस या किसी भी चीज़ के ऊपर जब भी कोई आपको डायरेक्शंस देगा तो वो साथ में ये ज़रूर कहेगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी। इतना डर आपको क्यों है आयुर्वेद के साथ? मुझे पहले इस चीज़ का क्लैरिटी कोई भी क्या आके दे सकता है कि आयुर्वेदिक इतना ही ज़्यादा घातक है? आज तक सुना है किसी ने कि आयुर्वेद के साथ कोई भी व्यक्ति जो है उसकी मौत होगी, कोई मर गया, ऐसा सुना है? कभी ऐसा सुना है कि किसी ने आयुर्वेदिक दवाई ली और उसको कोई सीवियर बीमारी ऐसी लगी जिसके लिए अब उसको सारी उम्र के लिए दवाई लेनी पड़ेगी? ऐसा कभी आपके नॉलेज में कोई चीज़ आई? नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आयुर्वेद में जब आप कोई दवाई लेते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है, जो थोड़े से साइड इम्पैक्ट्स आते हैं जिसके कारण कई बार पेशेंट्स को हल्की फुल्की जो है घबराहट हो जाती है, पेशेंट थोड़ा सा डर जाता है। तो वो बहुत सिंपल एक चीज़ आती है, जब भी कोई पेशेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन लेता है, स्पेशली अगर मैं गठिए की बात करूँ, ऑटो इम्यून डिजीजेस पे, तो उसको क्या हो सकता है? उसको थोड़े बहुत लूज मोशंस हो सकते हैं। लूज मोशंस वो भी 3 से लेकर 7-8 तक, कुछ केसेस में 10-12 भी हो सकते हैं। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद उसका साइड इफेक्ट नहीं है। ये जान के ही हम लोग इस तरह की मेडिसिन देते हैं सो दैट आपकी बॉडी इंटरनली पूरी तरह से साफ हो जाए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका पेट सिर्फ मुंह से लेके यहाँ स्टमक तक सिर्फ 2 फुट या 3 फुट तक एरिया नहीं है। आपकी जो आंतें हैं, इसोफेगस है, ओरल कैनाल से लेके अगर मैं रेक्टम तक की बात करूँ तो टोटल इनकी जो लंबाई है 27 से 28 या 30 फीट तक हो सकती है। इतनी लंबी आपकी आंतें हैं। 5 या 6 फुट के लोग जो हैं, कम से कम 5 या 6 आदमी इतने होंगे, उनकी लंबाई के बराबर आपकी आंतों की लंबाई है। तो आप ये सोचिए कि इंटरनल कैनाल का सिस्टम कितना बड़ा है कि उसको साफ करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। और 10-12, 8-10, 3-4 मोशन आने के साथ आपको कुछ भी नहीं होगा, उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको ये लगता है कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी या कुछ हो जाएगा तो सिंपल नारियल पानी पीजिए, कुछ भी नहीं होगा। आपकी बॉडी को जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होंगे, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, वो सारे उससे मिल जाएंगे। पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ डिहाइड्रेशन एकदम से आपको होगी, 4 मोशन आए और आप फेंट हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। दूसरे नंबर पे क्या चीज़ आ सकती है? ऐसे पेशेंट्स जो आयुर्वेदिक मेडिसिन से लेते हैं, कभी कभार ऐसे पेशेंट्स को थोड़ी थोड़ी गर्मी लग सकती है, स्पेशली गठिए के केसेस में मैं बात कर रही हूँ। वो गर्मी लगना एक जायज़ है, क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम सिस्टम की बात करें कि ये दवाइयाँ आपके सिस्टम को कैसे ठीक करती हैं, ये बीमारी होने का कारण क्या है, मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया है कि इस बीमारी का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है आपका पेट। आयुर्वेद में जब भी गठिए की दवाइयाँ दी जाएंगी तो पेट की दवाइयाँ साथ में ही दी जाती हैं। उसके कारण आपकी जो जठराग्नि है, सबसे पहला हमारा मोटिव रहता है कि आपकी जठराग्नि को हम पूरी तरह से प्रज्वलित करें। भूख लगने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए थोड़ी बहुत ऐसी हर्ब्स ज़रूर हमें देनी पड़ती हैं जो आपकी जठराग्नि को जगाए, आपको भूख लगाए। इसके लिए जब भी इस तरह की आप मेडिसिन लेंगे, हल्की फुल्की जस्ट हॉट फ्लैशेस, सो दैट आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी थोड़ा सा फास्ट हो सके, क्योंकि ऐसे केसेस में आपकी बॉडी के जितने लिक्विड्स होते हैं वो ड्राई फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आपको शरीर में गांठें बनती हैं, नोड्यूल्स बनते हैं, स्वेलिंग आती है, डिफॉर्मिटी आती है, हाथ पैर मुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो हम जब ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं तो हल्की फुल्की आपको हॉट फ्लैशेस या हल्की सी गर्माहट लग सकती है, और जो कि एक ट्रीटमेंट का प्रोसीजर होता है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती। तीसरे नंबर पे जो साइड इम्पैक्ट्स होता है, कुछ पेशेंट को वेरी रेयर, ये बहुत रेयरली अवेलेबल रहता है, 100 में से 1 पेशेंट की अगर मैं बात करूं, कभी कभार उसको थोड़ा बहुत 1 या 2 बार वॉमिट हो जाती है। तो वो वॉमिट होना भी जो है वो बॉडी को क्लीन करने का ही एक प्रोसेस होता है, क्योंकि जब हम आयुर्वेद में आपकी बीमारी को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमें आपके शरीर के अंदर जो कितने सालों से कचरा जमा हुआ है उसको हमें निकालना ही पड़ेगा। तो जब शरीर को हम डिटॉक्सीफाई करेंगे तो डिटॉक्सिफिकेशन की सिर्फ 2-3 ही चीज़ें हैं। अगर हम वो करेंगे तो आपको वॉमिट्स 1 या 2 आ सकती हैं, जिसके कारण आपके इसोफेगस में कोई ब्लॉकेज है या कहीं पे कोई किसी तरह का टॉक्सिन जो है उसका रेजिड्यूल फंसा पड़ा है वो सारा निकल जाएगा, या कई बार एक्सेस में वाइल होता है वो भी निकल जाएगा, या कई बार एक्सेस में हाइपर एसिडिटी होती है वो एसिड भी निकल जाएगा। सो दैट कि कैसे कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको एसिड रिफ्लेक्स की भी प्रॉब्लम आती है, तो सारा बॉडी से एक बार निकल जाएगा।
और जब लूज मोशन की बात करूँ तो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें बहुत ज़्यादा कचरा जो है वो जमा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक रहती है, क्योंकि जितना भी आप गरिष्ठ भोजन लेते हैं बेसिकली जब वो नहीं पचेगा तो उसके टॉक्सिन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज इंटरनली आपको क्रिएट करेंगे। तो ये जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई ये कॉमन है, इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। इसके अलावा आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर आप प्रॉपरली आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं और इसका सही से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप जाके अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। अगर इन 3 चीज़ों के अलावा आपको कोई और चीज़ आ रही है तो उस चीज़ के लिए आप कभी भी हमसे क्वेश्चन कीजिए, उस चीज़ के बारे में मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी। लेकिन ये चीज़ आपको सोचनी है कि क्या आपने सारी उम्र के लिए दवाइयाँ खानी है, सारी उम्र के लिए दवाइयाँ खा के सारे सिस्टम को ख़राब करना है, उसके साथ 4 बीमारियाँ और लगा लेनी है, या सिर्फ आप कुछ सालों के लिए दवाई खाना चाहते हैं और वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। और इसके साथ साथ इसका प्लस बेनिफिट आपको ये रहेगा कि उसमें आपका शरीर जो है वो अंदर से और स्वस्थ होता चलेगा। जितनी भी अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसके साथ आपका इंटेस्टाइन्स भी बिल्कुल पूरी तरह से मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। एक्सेस में जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है आपको वो भी डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। जो इंडाइजेशन रहता है, पेट भारी हो जाता है, फूल जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अगर किसी तरह का ब्लड में हैवी मेटल्स हैं तो वो भी सारे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। आपकी बॉडी में न्यू सेल्स जो हैं वो रीजनरेट होना शुरू हो जाएंगी प्रॉपरली, और जितनी भी रीजनरेटिव सेल्स हैं वो प्रॉपरली बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। तो ये आपको उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। आप मेरी बात पे यकीन मत कीजिए, आप कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, आप इस बीमारी के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके कम से कम 6 महीने के लिए ट्रीटमेंट लेके देखिए और फिर आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपको कौन सी पैथी ज़्यादा बेटर लग रही है। और इसके साथ साथ और भी कुछ पैथीज ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे सकती हैं, जैसे नेचुरोपैथी। उसमें कंप्लीट आपको अपनी डाइट चेंज करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू आपकी डिजीज़ जो है। आपको एक्सपर्ट्स उसमें गाइड कर सकते हैं। इस पैथी में खाने को ही आपको दवाई बनाना पड़ता है, तो आप ऐसा क्या खाना खाएंगे वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। और दुनिया की सबसे सेफ पैथी जिसको कह सकते हैं, जिसका कोई सिंगल नुकसान नहीं है, आपको कोई किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो है नेचुरोपैथी। तो आप कहीं पे भी हो कि दुनिया के किसी भी कोने में, ये वाली पैथी भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके बाद अगर आप होम्योपैथी लवर हैं और आप सोचते हैं कि मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आयुर्वेद में भी नहीं जाना चाहता, मैं कुछ और भी नहीं करना चाहता, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बहुत अच्छा, आप होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो ढूंढिए और होम्योपैथिक मेडिसिन लेके देखिए। कम से कम 6 महीने दवाइयाँ लीजिए और 6 महीने में अपने आप को खुद जज कीजिए कि अब आप कहाँ पे हैं, और फिर वाइसली सोचिए, क्योंकि शरीर आपका है और आपने एक बीमारी ठीक करने के चक्कर में 4 बीमारियाँ और लगानी है या सिर्फ एक बीमारी को अच्छे से ठीक करना है। और जैसे डॉक्टर कहता है उसके निर्देशानुसार आप चलिए। और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको एलोपैथिक मेडिसिन ही लेनी है, आप उसी पैथी में जाना चाहते हैं, तो भी मेरी आपसे एक सलाह है कि आप सेल्फ मेडिकेशंस पे कभी भी ना जाएं। ठीक है, आप हमेशा डॉक्टर की सलाह लीजिए, उनके सुपरविज़न के अंडर रहिए और उस तरह से ये सारा जो है वो ट्रीटमेंट लीजिए। लेकिन जो मैंने ये वीडियो में आपको चीज़ें कही हैं, इनके बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा और सोच के जैसा मैंने बोला है, आप कोई भी एडवाइस, जो मैंने इतनी सारी पैथीज आपको बताई हैं, उसमें एक भी अगर आपको अच्छी लगी, कुछ टाइम के लिए यूज़ करके उसकी फीडबैक आप हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।